नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का अध्याय 2 बहुपद पोलिनोमियल। पोलिनोमियल चैप्टर का नाम है, चैप्टर सेकंड है अपना। अब होता है क्या है, देखो कोई सा भी बहुपद जिसमें कि कोई सा पद होता है दो, बहु मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि 2 + 2x लिख दिया तो ये हो गया बहुपद। मतलब एक से ज़्यादा, बहु का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे वचन और बहुवचन होता है कि नहीं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन क्या होता है, एक से ज़्यादा। इसे बहुपद मतलब कि जिसमें एक पद से ज़्यादा हो वो होता है अपना बहुपद। अब कोई चर है, चर क्या चीज़ होती है। अब पहली बात है चर। चर क्या होती है, जिसका मान बदलता रहता है। अचर जिसका मान फिक्स होता है। चर जिसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो चर वो है जिसका मान बदलता रहता है। तो कोई चर है x, कि चर x के बहुपद कौन सा है, px। पोलिनोमियल पोलिनोमियल x की जो घात होती है, कि जो बहुपद की घात होती है वही डिसाइड करता है कि ये जो बहुपद है कैसा है, कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, मतलब कि रेखी है या द्विघात है या त्रिघात है। कैसा, सीधे शब्दों में बात करूं तो जैसे x + 5 = 0, 2x² - 4x + 5 = 0, और एक दिया है x3 - 4x = 0। ये समीकरण दिया हुआ है 1 2। अब इन तीनों में पूछोगे इन तीनों में क्या अंतर है, कि सर कुछ भी अंतर नहीं है, इसमें भी एक से सब बहुपद है। बहुपद और बहुपद के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, अनंत प्रकार। जैसे 1 2 3 4 5। तो वो बहुपद का जो निर्धारण होता है वो होता है घात से, पावर से, कि x के ऊपर क्या घात है। अब ये है x + 5, तो x पे कितनी घात है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 1 की घात। इसकी बात करें 2x, ये स्क्वायर कितना घात है, 2 की घात है। x³ - 4x, तो ये है 3 की घात। तो जब किसी बहुपद में, किसी पोलिनोमियल में उसकी जो स्क्वायर मतलब पावर जो होती है उससे निर्धारण होता है कि अपना जो बहुपद है वो कैसा है। तो अगर 1 की घात है तो वो होगा रेखी बहुपद या फिर लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा है तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 है मतलब कि त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप आप समझ गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन सीधा है कि अगर किसी पे कुछ भी घात नहीं है तो मतलब 1 की घात है तो रेखी बहुपद है, 2 की घात है तो द्विघात हो गया, 3 की घात है त्रिघात हो गया। सीधे शब्दों में जितनी घात वैसा है। द्वि मतलब 2, 2 की घात, त्रि मतलब 3 की घात, क्यूब मतलब 3 की घात, और क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर है तो वो 2 की घात है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई सा भी बहुपद है पोलिनोमियल कि वो कैसे निर्धारण होता है, कि रेखी है, द्विघात है, त्रिघात है। इससे आप आसानी से कर पाएंगे, समझ गए होंगे। अब कौन सा बहुपद दिया है अपने को, कौन सा, ये बहुपद दिया है px बराबर कि 2x + 5। ये है, ये कब है रेखी बहुपद, जब x ≠ 0। अगर ये 0 हो गया तो 5 बन गया, तो ये बहुपद तो है ही नहीं। बहुपद मतलब कि जिसके पद 1 से ज़्यादा हो। तो इनमें कंडीशन ये रहेगी कि x = ≠ 0, x = ≠ 0, x = not 0। अगर 0 हो गया तो अपना समीकरण ही खत्म हो जाएगा। तो इसके होते हैं शून्यक, रेखी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। अब शून्यक क्या चीज़ है, तो माना कि ये px माना अपन ने, अब इसको मान ले अपन
पी के, तो ये हो जाएगा क्या, अपन इसको ये मान लेते हैं कोई सा भी चर, तो ए के प्लस बी इसके बराबर 0 रख देते हैं, तो के का मान क्या निकल जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्योंकि बी इधर जाएगा तो माइनस और ए चल जाएगा पोन में, तो इसके शून्यक हो जाएंगे माइनस बी बाई ए, किसके, रेखीय बहुपद का, ए की शून्यक होता है इसका, माइनस बी बाई ए। अब दूसरी बात करें कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होते हैं, तो ये अपना 2x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो इसके शून्यक होते हैं 2, क्योंकि इसमें a b c, अभी क्या था इसमें, बस इसको a माना इसको b माना, अब इसको a माना b माना c माना, तो इसके शून्यक होते हैं 2, माइनस बी बाई ए और दूसरा होता है c बाई ए, ये 1 ये 2, इसके 2 शून्यक हो गए, एक b बाई ए और एक c बाई ए, 2 शून्यक होते हैं किसके, द्विघात के, और आपके चैप्टर में द्विघात तक ही लिखा हुआ है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे कि शून्यक क्या होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या हो गया। तो शून्यक आइए अब एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होते हैं सवाल। तो इसको मिटा देते हैं, नोट नहीं किया नोट कर लीजिए, इसको मिटा दिया। तो कोई से भी बहुपद में जो सर्वोत्तम घात होती है, सबसे ज़्यादा घात वैसा बहुपद होता है। 2 की घात है तो क्वाड्रेटिक, 3 की घात है तो क्यूबिक, और कुछ घात नहीं है मतलब लीनियर इक्वेशन। तो अपने को कोई बहुपद दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब बोला है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक ज्ञात करना है। अब बताइए कौन सा बहुपद है ये, कितने की घात है समीकरण में सबसे ज़्यादा, 2 की घात। तो 2 की घात मतलब क्या होता है, द्विघात, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब अपने को बताने हैं इसके शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर रख देंगे 0। अब इसको तोड़ेंगे तो 6 दून 12, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस में 6 बराबर में 0। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2x, तो कितना बचेगा, x माइनस 3, माइनस यहाँ से 2 कॉमन, तो x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। तो x माइनस 3 और 2x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0। इनको अलग अलग कर लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, 3, और यहाँ पे 2x बराबर 2, 2 उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 1। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे इसका मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो भी समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो इसके जो शून्यक निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे अपने एक 3 गुणांक जिनको बोलते हैं, तो इसके गुणांक 3 हो गया और 1 हो गया। अब कोई सा भी बहुपद है उनके शून्यांकों का जो गुणांक होते हैं, कि एक 3 हो गया एक 1 हो गया, तो इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो जो शून्यांक है अपने, उनका जो गुणनफल होता है वो होता है c बाई ए, और उनका जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। अपन ने अभी ज्ञात करा था माइनस बी बाई ए क्या, उनके शून्यांक गुणांक है, तो गुणांक निकाला था अपन ने माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। तो उन शून्यांकों का जो योगफल है वो माइनस बी बाई ए, और जो गुणनफल है वो सी बाई ए होता है। तो आइए अब समझते हैं कैसे होता है। तो इसको अभी डिलीट करते हैं, इसको हटा देते हैं, माफ़ कीजिए डिलीट। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 3, बीटा कितना 1, बराबर कितना आ गया 4। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 गुणा में 1 मतलब कि 3 एकम 3। अब अल्फा प्लस बीटा उन गुणांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और उनका इंटू क्या होता है, सी बाई ए। अब ये समीकरण है अपना कौन सा, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना करें अगर a, b और c से, तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर -8 और c बराबर 6, ये आ गया। तो माइनस बी बाई ये कितना है -8, ये कितना है 2,
और पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 चुकू 8, कितना आ गया 4। सी बाई ए, सी मतलब कितना है 6, ए मतलब कितना है 2, 2 से 6 कैंसिल कितने बार 3 बार, तो ये 3 आ गया। तो ये अपनी सत्यता की जांच भी हो गई कि उनके गुणांकों का योगफल, जो योगफल है वो माइनस बी बाई ए होता है और उनका जो गुणनफल है, गुणनफल वो सी बाई ए होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सा द्विघात बहुपद है, उनके शून्यांक की ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी सिद्ध कर दी। तो उनके जो शून्यांक है वो निकाल लिए 3 और 1। अब उनके गुणांक के बीच, तो उनके अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो ये दोनों से ये 4 बराबर ये 4 और ये 3 बराबर ये 3। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।